अब कथा की ओर चलते हैं। पूज्य व्यास रत्न के द्वारा कथा प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से सभी लोग श्रवण करेंगे। मैंने देखा हर मंदिर में भक्त अनेकों जाते हैं, ध्वजा नारियल पान बतासा भोग प्रसाद बुलाते हैं। पत्थर की मूरत को भोजन रुच रुच भोग चढ़ाते हैं। सब सुख दुख की दिल की बातें ईश्वर को बतलाते हैं। पर ईश्वर जो कहता है वह कोई नहीं सुन पाते हैं। मैंने देखा हर मंदिर में भक्त अनेकों जाते हैं। सज्जनों, चर्चा चल रही है तो 2 मिनट ले लेते हैं। ख्याल नहीं रहता है उनको कि जिंदा वहाँ पुजारी है, उसको राम राम नहीं करते जिसको अतिलाचारी है। हम तीर्थों पे जाते, मंदिरों में जाते, भोग ले जाते, प्रसाद ले जाते, रसीदें कटवाते, 2-2, 4-4 हजार की रसीदें कटती, लाखों लाखों की रसीदें कटती। लेकिन वहीं कुछ जरूरतमंद भी बैठे रहते हैं मंदिर के द्वार पर, उनको देने के लिए हम एक एक सिक्का का खुला करवाते हैं। ख्याल नहीं रहता है उनको जिंदा वहाँ पुजारी है, उसको राम राम नहीं करते जिसको अति लाचारी है। किसको ख्याल है 3 दिनों से भूखा वही भिखारी है, आंख बचाकर वहां से भगते तो तब हंसता गिरधारी है। भिखारियों को करोड़पति पैसे छुट्टे करवाते हैं। मैंने देखा हर मंदिर पर भक्त अनेकों जाते हैं। माता बहनें नाराज न होना, हम आपकी बात करते हैं। माता बहनों की क्या क्या कहे, मूरत को नहलाती हैं, भोग प्रसाद चढ़ा मूरत के हाथ और पैर दबाती हैं। मात पिता और सास ससुर को खोटी खरी सुनाती हैं, धूप अगरबत्ती के बदले पुत्र मांगने जाती हैं। भोग चढ़ाते पर्ची से वो बड़े भक्त कहलाते हैं। मैंने देखा हर मंदिर पर भीड़ की भीड़ जाते हैं। गौ माता की जय हो मंच से नारा लगाया जाता है, उन्हीं के द्वारा गैया को द्वारे से भगाया जाता है। जो कोई सच्ची कहे उसके सच को दबाया जाता है। निर्धन और लाचारों को हर वक्त सताया जाता है। कर्म में कोई लाता नहीं, फिर वचन सुनाए जाते हैं। मैंने देखा हर मंदिर में भक्त अनेकों आते हैं। कर्म ही पूजा है कहते सब, कर्म तुम्हारा कर्म नहीं। सत्य असत्य न्याय अन्याय का जाना अब तक मर्म नहीं। माता पिता वृद्ध आश्रम में
उनके पुत्रों को शर्म नहीं, जीवित माता पिता नहीं पूजे तो कुछ भी कर लो धर्म नहीं। इस पूजा का अर्थ न ज्यादा, जो तुम पूजा करते हो, इस पूजा का अर्थ न ज्यादा राख मिलाते हो। मैंने देखा हर मंदिर में भक्त अनेक हो जाते हैं। जाति पाति धर्मों के बंधन अहंकार की माया है। कोई छोटा बड़ा नहीं यहाँ कर्म प्रधान बताया है। जित देखो तो श्याममयी है, जित देखो तो राममयी है। सब में उसी की छाया है। सिया राम में सब जग जाने, सब में वही समाया है। बाल कृष्ण प्रभु प्रेम के भूखे, प्रेम से भूख लगाते हैं। मैं देखा हर मंदिर में भक्त अनेक हो जाते हैं। प्रिय साथियों, ये जीवन का सारांश है, ये कथा का सार है, ये पुराणों का, ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का, बाइबल का, गीता का, कुरान का, जिंदगी अवस्था का, कहाँ तक कहूँ, सभी का ये सार है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिंदों को पूजिए, मुर्दों को मत पूजिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आप मुर्दों को पूजोगे तो आपके अंदर विकार आएगा, क्योंकि कई देवी देवता ऐसे हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए गढ़ लिए कि वो कहेंगे हमको मदरा चढ़ाओ, हमको गांजा पिलाओ, हमको मांस चढ़ाओ। और हम कहते हैं कि देवी देवता जब मदरा पान करते तो हमें करने में क्या दिक्कत है, वो तो हमसे बड़े हैं। अरे भैया, ये देवी देवता भी हमने मदरा पीने के लिए ही बनाए हैं। ये देवी देवता हमने मांस खाने के लिए ही बनाए हैं। कोई देवी देवता आपको विवश नहीं करता, आपको हो जाती हिस्टीरिया। छोटी छोटी बच्चियों को हिस्टीरिया एक रोग हो जाता है, उसके कहते इसको भूत लग गया। अब ओझा के पास जाते क्यों कि संसार में मानसिक रोगों के डॉक्टर कम हैं और फिजिकली अर्थात बॉडी के रोगों के डॉक्टर बहुत हैं। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया होगा तो आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको हिस्टीरिया हुआ, आपको मानसिक बीमारी हुई, तो आपको डॉक्टर मिलते नहीं हैं। मुश्किल से 2 डॉक्टर आगरा में हैं, 1 डॉक्टर झांसी में है, 1 डॉक्टर बनारस में, ऐसे करके गिने चुने डॉक्टर हैं मानसिक रोगों के। तो मानसिक रोगों के डॉक्टर कम होने के कारण बीच के लोग उसका मजा लेते हैं। ओझा झाड़ फूक करने वाले वो तुम्हारी ही भावना को तुम में आरोपित करके आराम करवा देते। भावना तुम्हारी होती, हम बताते कैसी भावना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम बताते। एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। क्या क्यों सुनाई गई? कि उसने कोई ऐसा गलत काम किया होगा, उसको फांसी की सजा सुनाई गई। तो डॉक्टरों ने कहा जज से कि मजिस्ट्रेट साहब, न्यायाधीश साहब, ये व्यक्ति आप हमको दे दो, क्योंकि हमको एक प्रयोग करना है, एक हमको मानसिक प्रयोग करना है, इसको मरना तो है ही। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रयोग करने के लिए वो व्यक्ति दे दिया गया। किनको? डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने उस पर क्या प्रयोग किया कि मजिस्ट्रेट साहब ने आपको फांसी का तो हुक्म दिया है, लेकिन मारने के लिए गले में फांस लगाकर नहीं मारना है। भाई फांसी के कई तरीके बताए गए हैं। आपको सर्प से कटवाना है, सर्प से कटवाने का हुक्म दिया है। तो एक काला नाग सर्प लाया गया जिसका दांत विस्का टूटा हुआ था। तो सफेरे के द्वारा लाया गया, उस व्यक्ति को पलंग पर सुलाया गया, बांध दिया गया। उसको पता है कि मुझे सर्प द्वारा डसवा जाना है, क्योंकि मुझे फांसी का हुक्म दिया गया है। अब डॉक्टरों ने उसको दिखाया कि देखो ये सांप है, अब ये तुमको काटेगा, इसके बाद आप कुछ देर में मर जाओगे।
उसने पूरी तरह अपना भावना बना ली कि मुझे सांप काटेगा। उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई, सांप को नजदीक किया गया, 2 आल पिन होती है, जो पिन होती है, वो पिन उसके जो है पैर में चुभा दी गई और सांप ने फुसकारी मारी और फिर उसकी आंख से पट्टी खोल दी गई। अब उसको 101% क्या लगा, सांप ने काटा। सांप को वहां से हटा दिया गया, डॉक्टर भी हट गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति के अंदर घबराहट पैदा हुई, मुंह से फुसूकर आने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो व्यक्ति मर गया। फिर उसका प्रयोग किया गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया। ये मैं कोई कथा कहानी दृष्टांत गप नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं आपको प्रायोगिक बात सुना रहा हूँ। जब उसका जांच की गई तो उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। कैसे कि हमने अपनी ही भावना से अपने शरीर में ही सांप का जहर बना के तैयार कर लिया। तो जब हम अपनी भावना से सांप का जहर बना सकते हैं तो हम अपनी भावना से सांप के जहर से पार भी हो सकते हैं। आपने देखा कि कई जगह सांप काट खाता तो हम देवी देवताओं के पास जाते तो ठीक हो जाते, कहते देवी देवता तुम्हारी जय हो, नारियल फोड़ेंगे, कथा करवाएंगे, सत्यनारायण बचवाएंगे, आपने हमको बचा दिया। ऐसे करके कई देवी देवता हमारे क्षेत्र में भी हैं, हमारे गाँव में भी हैं, हम उनको देखते हैं। उनमें कौन होता है, मात्र 97% सांप, 3% सांप ऐसे होते हैं जिनके जहर से आप मर सकते हैं। 97% सांप ऐसे होते हैं कि अगर आप जानते हैं और अपना स्तर आपकी समझ ऊपर है तो वो सांप का जहर आपको ज्यादा असर नहीं करता। लेकिन जो ज्यादा भयभीत सांप से रहता है उसको आप नदी का एक बिना विष का सांप लाइए और उसको थोड़ा डसवा दीजिए तो आपकी मरणसन अवस्था हो जाएगी, आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। यद्यपि उस सांप में कोई जहर नहीं है लेकिन आपकी मरणसन अवस्था हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर ही अंदर जहर, भय के द्वारा जहर पैदा किया है। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी ये भूत लगना, प्रेत लगना, फलाना ढिकाना, ये सांकनी डाकनी पिशाचनी, ये कहाँ से बनती है, ये कुछ धूर्त लोग होते हैं, कुछ अज्ञान लोग होते हैं, कुछ ओझा लोग होते हैं जो तंत्र के द्वारा और अपनी दुकानदारी चलाते हैं। यद्यपि आज तक भूत प्रेत का कोई भी प्रायोगिक प्रमाण नहीं पाया गया। तो कैसा पाया गया कि हमारे अंदर एक चेतन मन होता, एक अचेतन मन होता। जब जो है हम अचेतन मन अंदर जागृत हो जाता है तो हमें कैसा लगता है कि हम जग रहे हैं और सपना देखते हैं। उसी सपने की अवस्था में आकृतियां हमने ही आकृतियां बनाई हैं, वही आकृतियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमें लगता है भूत था, वो तो हमारे सामने भी होता है ऐसा, हमारे जीवन में भी हुआ। तो मैं आपसे ये कथा के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भूत प्रेत इत्यादि के चक्कर में ना फंसे। जब भी आपको, मैं तो नहीं चाहता है प्रभु आपको कोई व्याधि आए, लेकिन जब भी कभी आपको ऐसी व्याधि आए तो आप उचित इलाज करवाइए। अगर आपको कोई सर्प इत्यादि कीड़ा मकोड़ा काटता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रति वर्ष कम से कम 10 लोग ऐसे मारे जाते हैं जो किसी देवी देवता के चक्कर में पड़ करके मर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? काफी बातें हो गई हैं आज, अब थोड़ा उधर चले जिधर के लिए हम आए थे, बोले बात